नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जब हम शटरिंग का काम शुरू करते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा घर जो है वो मजबूत व सुरक्षित बन सके। तो आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो शटरिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से बीच में से क्रैक है तो आप उस मटेरियल का यूज़ ना करें, या फिर बहुत पुराना जो है वो आपका मटेरियल हो चुका है शटरिंग का, उसे भी आप जो है वो यूज़ ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर जो है वो आपकी शटरिंग में कहीं भी किसी भी तरह का कोई छोटा सा भी क्रैक होगा, जब स्लैब कास्टिंग के दौरान जो है कंक्रीट का और रेनफोर्समेंट का लोड जो है वो आपकी शटरिंग के ऊपर आएगा, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी बल्ली जो प्रोप्स होती है या फिर आपकी जो वुडन प्लैंक्स होते हैं, प्लाईवुड जो है वो टूट सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप जो है वो ज़रूर चेक करें कि आपकी शटरिंग का मटीरियल में किसी तरह के कोई क्रैक्स तो नहीं है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब शटरिंग को सपोर्ट लगाई जाती है तो सपोर्ट लगाने के लिए हमें प्रोप्स की आवश्यकता होती है, और ये प्रोप्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। स्टील की प्रोप्स जो लोहे की बनी होती हैं, और एक प्रोप्स होती है वुडन की, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में जो है वो बल्ली भी कहते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी आप शटरिंग का काम शुरू करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लोर लेवल से लेके आपकी स्लैब के बॉटम सरफेस जो होगा वहाँ तक की हाइट जो है वो कितनी है, और उसी हाइट के अनुसार आपको प्रोप्स की हाइट लेनी है, या फिर आपको उस तरह की हाइट की प्रोप्स जो है वो चाहिए। इसी के साथ जो आपके बीम के बॉटम सरफेस और आपके फ्लोर लेवल तक की हाइट जो होगी उसी साइज़ की जो है वो आपको बल्लियाँ प्रोप्स जो हैं वो लेनी है, ताकि हमें प्रोप्स के नीचे, बल्लियों के नीचे जो है वो एक्स्ट्रा किसी भी तरह की कोई भी पैकिंग जो है वो ना देनी पड़े। इससे आपका टाइम भी बचेगा और वर्क एफिशिएंसी, काम करने की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। आपकी जो प्रोप्स हैं, जो आपकी बल्लियां हैं, वो जितना सीधा होंगी उतना ही ज़्यादा जो है वो लोड ले पाएगी। स्लैब कास्टिंग के दौरान जो है वो कंक्रीट का जो लोड होता है, रेनफोर्समेंट का जो लोड आएगा, जो उस पर लेबर काम कर रही है, तो काफ़ी लोड जो है वो आपकी शटरिंग पे आता है। आपकी जो बल्लियां हैं, जो आपकी प्रोप्स हैं, अगर सीधी नहीं होंगी तो उस लोड को रजिस्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो क्रैक्स आपकी स्लैब कास्टिंग के दौरान जो है वो आ सकते हैं, या फिर बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो आप जो है वो वर्टिकल बल्लियां लगाएं। आपकी जो बल्ली है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसे जो है वो आप टेढ़ा ना लगाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बल्लियों के नीचे जो है वो आपको पैकिंग नहीं देनी है। ईंटों से कुछ लोग पिल्लर बना देते हैं और उसके ऊपर जो है बल्ली लगा देते हैं, क्योंकि बल्ली की हाइट जो है वो कम होती है। तो ऐसा ना करें। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बल्ली जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, ताकि लोड को अच्छे से रजिस्ट कर सके, और इसी के साथ जो है वो बल्लियों के नीचे किसी भी तरह की कोई भी पैकिंग आप ना दें। इसी के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बल्लियों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप जो है वो बहुत पतली बल्लियां का इस्तेमाल ना करें। जो वुडन की आपकी बल्ली होती है, प्रोप्स होती है, उसका डाया जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट का लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो पतली बल्लियाँ जो होंगी, कम डाया की बल्ली प्रोप्स जो हैं वो टूट सकती हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शटरिंग प्लेट्स अगर आप लगा रहे हैं, या फिर आप जो है वो प्लाईवुड लगा रहे हैं, तो उसके बीच में कहीं भी जब जहाँ पर जॉइंट होते हैं आपस में, प्लाईवुड या फिर जो शटरिंग में प्लेट्स यूज़ की जाती हैं, उन्हें जो है वो शटरिंग टेप लगाकर अच्छे से उस जॉइंट को जो है वो टेप की मदद से बंद कर दें, या फिर उसे सील कर दें, ताकि सीमेंट स्लरी जो है वहाँ से लीक ना हो। इसी के साथ जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी तरह के कोई भी गैप जो है वो बीच में रहते हैं, प्लाईवुड के बीच में, बीम्स और कॉलम्स के बीच में, या फिर प्लेट्स के बीच में, तो उन्हें जो है वो अच्छे तरह से फिल कर लीजिए, ताकि हनीकॉम्बिंग जैसी समस्याएं जो है वो आपके स्ट्रक्चर में ना आए। ऑयलिंग ऑफ शटरिंग, देखिए जब शटरिंग की जाती है, जब उसके ऊपर जो है वो शटरिंग टेप लगा दी जाती है, तो शटरिंग का पूरा काम हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपको शटरिंग के ऊपर ऑयलिंग करनी है, तो उसके लिए आप शटरिंग ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप जो है वो शटरिंग को रिमूव करेंगे, तो ऑयल की वजह से आपकी शटरिंग और कंक्रीट जो है वो आपस में नहीं चिपकेगी, और आसानी से जो है वो आपकी शटरिंग निकल जाएगी। इसी के साथ जो है वो आपकी शटरिंग कुछ हद तक जो है वो पानी से भी बची रहती है ऑयल की वजह से, जिसकी मदद से जो है वो आप
अपनी शटरिंग की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उस शटरिंग मटेरियल का आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शटरिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी फ़ायदा होता है। और साथियों, अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।